Hey, what's up everybody? This is Vivek Rawat and you all are watching Garhwal Explores another vlog। और आज हम आ चुके हैं लाखा मंडल, जो कि देहरादून से 101 किलोमीटर दूर है। और अभी हम हैं प्राचीन पांडव गुफा गुप्तेश्वर महादेव के पास। तो कुछ इस तरीके से गुफा का एंट्रेंस। तो चलिए चलते हैं अंदर। अच्छा, तो हमें यहाँ पर एक पंडित जी मिलता है जो हमें इन गुफाओं के बारे में बताते हैं। देखो इसमें ना बहुत सारी सुविधाएं हैं। 3 सुरंग यहाँ है, 4 नीचे है। ये देखो ये जो है शेषनाग की तरह है और ये शिवलिंग है अंदर। ये है ना, ये बीच में छोटे। ओह हाँ जी, हाँ जी, ये शेषनाग के जैसे आते थे, दिख रही है आपको? हाँ जी, जल की बूंदें भी दिख रही होंगी। हाँ जी, हाँ जी। आप ऊपर भी देख सकते हैं लोग, बाकी इसमें ये सुरंग है, मतलब ये भी सुरंग ऐसी लंबी है जैसे वो है, ये है। तो बरसात में पानी वानी आता है? नहीं, कुछ नहीं आता। एक सुरंग यहीं पे है जल, कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे एक सुरंग है। तो एक गुफा यहाँ पर है, इधर भी गुफा है एक। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ प्राचीन पांडव गुफा लाखा मंडल में। तो यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं। एक गुफा मेरे पीछे की तरफ है जहाँ शिवलिंग है। शिवलिंग पर शिलाओं से निकलने वाला जल, वही जल जलाभिषेक करता है। और यहाँ ऐसी कई गुफाएं, करीबन 3 गुफाएं इस तरफ हैं और 3-4 गुफाएं इस तरफ हैं। तो अभी बाहर चलते हैं और पुजारी जी से पूछते हैं इन गुफाओं के बारे में कि क्या क्या कहानियाँ इन गुफाओं से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं। तो पंडित जी, आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और मैं ग्राम लाखा मंडल का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे जो गुप्तेश्वर महादेव प्राचीन पांडव जो गुफा है, इसका मैं पुजारी हूँ जी। यहाँ पे आपको पता ही है, जिस गुफा में हम लोग अभी यहाँ हैं, तो ये कार्तिकेय की जन्मस्थली मानी जाती है। भगवान कार्तिकेय की जन्मस्थली मानी जाती है। और जो लाखा मंडल जो क्षेत्र है, इसका जो पौराणिक नाम हमने शिव महापुराण के केदार खंड में 42वें 43वें अध्याय में इसका पूर्ण विवरण है। और पांडव के समय जब द्वापर युग था, तो उस समय जो है इस क्षेत्र का नाम था केदार मंडल और आज इसका नाम है लाखा मंडल। लाखा मंडल इसलिए नाम पड़ा कि लाखों शिवलिंग, लाखों मूर्तियाँ मिलने के कारण जो है इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। लोग सोचते हैं कि भाई ये लाक्षय ग्रह से जुड़ाव है। ये लाक्षय ग्रह से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं जो हो सकता है कि कहीं जा रही होगी या ये इसको गुप्त रखा गया होगा, ऐसा कुछ इसके अंदर है। और लोग पहले से ही, जो बुजुर्ग लोग भी, वो भी पांडवों से संबंधित इस गुफा को मानते हैं। और यहाँ जब हमने इसका उल्लेख पढ़ा तो उसमें जो है आया है कि भाई कार्तिकेय की जन्मस्थली है। हमारे पास पुरानी कुछ किताबें भी हैं, उसमें भी कुछ उल्लेख मिला है। और अभी इसके बारे में कोई ऐसी किताब भी नहीं छपी। जो कुछ किताबें छपी थी उनका सबका भी हमने अध्ययन किया। और उस अध्ययन को करने के बावजूद भी हम भी सोचते हैं कि ये यहाँ की एक अलग ही किताब, एक अलग ही हिस्ट्री निकाली जाए जिसमें सही जानकारी लोगों को मिले। लाखा मंडल बहुत प्राचीन अवशेष हैं और जहाँ पे जो है खोदते हैं वहाँ पे शिवलिंग या मूर्तियाँ आज भी निकलती रहती हैं। तो किसी समय जब कभी प्रलय हुई होगी तो ये बहुत सारे मंदिर थे जो ध्वस्त हो गए, कुछ मिट्टी के नीचे दब गए। आज जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2007 में खुदाई कराई थी
तो काफ़ी क्षेत्र में जो है बहुत सारे अवशेष मिले। और अभी शिवरात्रि गई पिछले साल की मार्च की शिवरात्रि, उस समय भी उसी परिसर के धोरे जो है 6-7 शिवलिंग मिले। और लाखा मंडल के समीप एक धौरा गांव है जो करीब 1 किलोमीटर पैदल मार्ग से है, तो वहाँ पे भी 6-7 शिवलिंग मिले थे जो काफ़ी विशाल थे। आज भी वो उसी परिसर में पड़े हुए हैं। तो यहाँ लाखा मंडल में जहाँ भी खुदाई करते हैं वहाँ पे ऐसे अवशेष मिलते रहते हैं, मूर्तियाँ मिलती रहती है। तो लाखा मंडल जो एक संग्रहालय नहीं, अभी तो गोदामी बनाया है, लेकिन जब संग्रहालय बनेगा तो होगा। उसके अंदर जो है 6 शिलालेख हैं, जिनमें से 2 शिलालेखों का ही वर्णन हुआ है, एक जयदास के वंशजों का और एक ईश्वरा के। ईश्वरा ने जो है 11 पीढ़ी के 12 राजाओं के नाम उसमें लिखे, जिसमें जो है शील बर्मन, सेन बर्मन जैसे राजा हुए जिन्होंने जो है यज्ञ किए। ऐसी जो यज्ञ वेदिकाएं जगतग्राम बाड़वाला में मिली, 3 यज्ञ वेदिकाएं हैं, और एक अमोघ भूति जो यज्ञ हुआ था उसकी वेदिका मिली है पुरोला में। तो उनमें जो है उसमें भी जो है शील बर्मन और सेन बर्मन का कुछ नाम आया है, जिसमें से जो ईश्वरा के 11 पीढ़ी के 12 राजा थे वो बहुत विशेष राजा थे, और 5वीं-6वीं शताब्दी में उन्होंने उस लेख को लिखा है, जब जो है कलयुग शुरू हुआ था। तो उससे पहले के उनके वंशजों का नाम आया है। लेकिन वो इतने सारे राजाओं के नाम, इस क्षेत्र में इतने सारे राजाओं के नाम आए, लेकिन उनकी आज तक न तो कोई मुद्राएं मिली, न कोई उनका वैसा उल्लेख हुआ है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है प्रकाशित हो, उनकी कुछ मुद्राएं मिलें, खुदाई हो, ताकि जो है हमारा जो पौराणिक जो इतिहास है वो मिले। उन शिलालेखों का वर्णन हो जो आज भी दबे हुए हैं, जो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, जैसे आपके शंख लिपि में है या ब्रह्मी लिपि में है या पांडुलिपि में है, जो भी जिस भी लिपि में है, अगर उनको पढ़ा जाए तो उसका जो है वर्णन हो सकता है। पुरातत्व विभाग इसमें जो है रुचि नहीं ले रहा है इन मंदिरों को आज भी वैसे। एक ये जनजातीय क्षेत्र में आता है, यहाँ का तो कोई विधायक है वो सीधे जो है कांग्रेस का विधायक है कि प्रीतम सिंह बनता है, उसके अलावा कोई होता ही नहीं है। तो इस क्षेत्र में क्या काम होगा? ये क्षेत्र जो है इन चीज़ों से बहुत वंचित रहा है। यहाँ कोई पत्रकार लोग आए होंगे या अखबार वाले आए होंगे, मीडिया वाले आए होंगे, तो उन्होंने जब कुछ थोड़ा बहुत इसका आगे वो किया प्रचार प्रसार, तो लोगों का यहाँ आना जाना हुआ, नहीं तो यहाँ कौन जानता था। लाखा मंडल बहुत विशेष क्षेत्र है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ सरकार ध्यान दे तो इसका बहुत कुछ वो मिल सकता है, और लोगों को इसका फायदा भी हो सकता है कि भाई आप धार्मिक स्थल में जा रहे हैं, इतने सारे शिवलिंगों को अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो उसका कितना बड़ा महत्व है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत प्राचीन जगह है। गुफाएं, इनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? देखो, अंदर जो है बहुत सारी गुफाएं ऐसे जो है, इसके अंदर जो है 9 गुफाएं हैं जो अभी विद्यमान में है। लेकिन अगर हम इन गुफाओं में थोड़ा सा खुदाई करें, इसमें अंदर तक देखें, तो अंदर जैसे हमारे को जो शिवलिंग आपको दिखा कि भाई वहाँ जल भी टपक रहा है, शेषनाग जैसे है, ऐसी आकृतियाँ हमें और भी अंदर मिल सकती है, और ऐसे कोई गुप्त चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ क्या है कि अगर थोड़ा कार्य होगा तभी ये चीज़ें हमें दिख सकती है, और उसमें भी जो है गवर्नमेंट अगर ध्यान दे। और अब यहाँ लोग जो है वहाँ तक जाते हैं दर्शन के लिए, भाई कोई घटना ना घट जाए, कच्ची गुफा है, तो ऐसा सरकार वो बनाए कि ताकि ना तो लोगों को परेशानी हो। अब लोग तो मानेंगे नहीं, वो तो जाएंगे। मैं अगर किसी को मना भी करूँगा कि जी वहाँ खतरा है मत जाओ, फिर भी लोग नहीं मानेंगे, फिर भी लोग जाएंगे। भाई लोगों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसी जगह पे आप व्यवस्था करो ताकि किसी को नुकसान ना हो, और ऐसी पौराणिक जगहों पे शोध करो, इन गुफाओं को देखो, चेक करो कहीं ये जा रहे हैं लोग ऐसे अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें देखने की। तो ये गुफाएं किससे मतलब वो करती हैं, संबंधित है?
देखो जी, अब ये गुफाएं तो ऐसा ना कि अब ये मेन तो गुफा ये है कि भाई पांडवों के नाम से फेमस है। अब जब यहाँ गुप्तेश्वर महादेव निकले तो लोगों ने नाम जो है गुप्तेश्वर महादेव रख दिया। अभी कोई और चीज़ भी निकलती है तो उसका नाम वैसा हो जाएगा। अब लोग कोई बोलता है कि जी ये तो यमुनोत्री जा रही है, गंगोत्री भी जा रही है, कोई बोलता है कि लाखामंडल भी निकल रही है, लेकिन इससे गया तो कोई है नहीं कि यहाँ से जो है दोहरा गया कि कोई लाखामंडल पहुँच गया कि हाँ भाई वाकई में लाखामंडल से आ रही है जी। हाँ ठीक है, इसके ऊपर सोच करो। लाखामंडल में अगर आपको सब लोग बताते हैं कि यहाँ से पे लाक्षागृह रहता है जी, यहाँ से सुरुंग जाती है, हम बुजुर्गों के समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग इतना सो रखा है कि वो उसकी खुदाई नहीं कर रहा है। भाई आपने 2007 में खुदाई करी, वो पीछे वाला हिस्सा आपने खोद दिया, जहाँ पे लोग सुरुंग बताते हैं वहाँ आपने खोदा नहीं। उसका खोदो, उसका पता करो, उस गुफा का पता करो, तभी तो पता लगेगा कि हाँ वाकई में भाई तब लाक्षागृह तो बना था। अब ऐसे लोग जो है बता रहे हैं, और ऐसी चीज़ों पे जो झूठ चीज़ें हैं उसका लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं। झूठ चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लेखक लिखे भी तो वो सोच समझ के लिखे कि हाँ ये वाकई में प्रमाणिक है। अब हम ऐसे बोल देंगे लाक्षागृह, लोग सोचेंगे कि वाकई में यार लाक्षागृह यहाँ था, जबकि जो है लाक्षागृह के बारे में मैंने भी काफ़ी वो किया। तो हमें गया भी मैं वहाँ तो देखा तो लाक्षागृह के काफ़ी अवशेष भी बताते हैं वहाँ लोग। और हस्तिनापुर जो है दिल्ली को बोलते हैं, तो हस्तिनापुर के ही पास जो है वो समीप पड़ता है, उनको इतने दूर तक आने की क्या जरूरत है। यहाँ तो उन्होंने भगवान से आराधना की, शक्तियाँ ली। अब जी अर्जुन ने है उन्होंने तपस्या करी, गांडीव लिया, भगवान शिव जी से लिया, तो बहुत सारे देवताओं की उन्होंने तपस्या करी। तपस्या से जो है उन्होंने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। क्योंकि जो मैंने आपको जैसे बताया कि भाई 5 खंडों में जो है कैलाश का विस्तार है। अब इन 5 खंडों में विशेष विशेष जगह पे पांडवों के हर जगह आपको पांडवों से संबंधित कहानियां बताएंगे लोग। पांडवों के चौंत्र बने हुए हैं, जैसे चौंत्र होते हैं ना बने हुए, तो उन पे देवता भी आता है, तो उनको बोलते हैं कि है जी पांडव आ रहे जी, ये हमारे जो है पुराने देवता हैं, ये पुराने। तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे है जहाँ हर गांव-गांव में चौंत्र बने हुए हैं पांडवों के। तो पांडवों से लोग बहुत जुड़े हुए रहे, उनको अपने देवता के रूप में भी माने, आज भी उनके लिए भोग देते हैं। तो यहाँ जब अभी अगले महीने से जो है यहाँ पे लाइन लग जाएगी पांडवों की, वो झूलने आते हैं 200 300 आदमी, तो यहाँ भर जाता है फुल। उनको जो है संभालना भी भारी पड़ जाता है। अब यहाँ ऐसा है नहीं कि कोई गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ सहायता कर रही है। अब पर्यटन में ले रखा है करोड़ों रुपए, जो है ऐसे मिट्टी की तरह बह रहा है, कहीं ऐसे ऐसे जगह लगा रहे जहाँ पे प्राचीन जगह है, वो ऐसी जगह पे लगाने रहे। जो पर्यटन विभाग है भाई वो इसको भी तो देखे कि यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। लोग बाग आ रहे हैं, देखो आप कितनी भीड़ है। अब इतनी भीड़ में जो है उनकी इच्छा हो रही कि यार चलो ये पांडवों से संबंधित है, चाहे वो मिट्टी में थोड़ी मिट्टी का वो भी मिल जाए तो कितना वो है। लोग तो इस आस्था से इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था तो होनी चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो मेरा तो यही कहना है जी। धन्यवाद।